हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या है इन केस ऑफ मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, या ऑर्डर 3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, इसको हम डिटर्मिनेंट कहना चाह रहे हैं। तो इसके लिए देखें क्या कह रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल हाउ टू एसोशिएट एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। कोई भी एक नंबर या एक्सप्रेशन को हम कैसे उसको हम एसोशिएट करते हैं मैट्रिक्स के साथ, तो जो उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसको हम एक नंबर से एसोसिएट करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है। और नंबर का मतलब ये नहीं कि जो हमारे मन में आया वो हमने उसको नंबर दे दिया, वो एक बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी कि हाउ टू सॉल्व, कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करें, एक स्पेसिफिक वे होगा। और उसके अकॉर्डिंग वो जो डिटर्मिनेंट है उसको हम एक नंबर से एसोसिएट कर देते हैं कि जो जनरली एक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कोई एक नंबर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। जैसे मैट्रिक्स को हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स को हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। और यहाँ जनरली जो हम मैट्रिक्स का ऑर्डर ले रहे हैं वो ऑर्डर ले रहे हैं एन बाई एन, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर पाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर पाते हैं। और मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हो, और जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम डीईटी ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डीईटी ऑफ ए, या ये जो सिंबल है वर्टिकल लाइंस के बिटवीन ए जो है उसको अगर हम लिखते हैं तो ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को आप जनरली जानते हो, मैट्रिक्स को ऐसे हम जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर हम लिखते हैं। और जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि हाँ कहाँ हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कहाँ हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इस वे में लिखा जाएगा 2 1 3 4 मैट्रिक्स, क्लियरली पता चल जाएगा कि एक मैट्रिक्स है। और अगर हम इस वे में लिखेंगे 2 1 3 4 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट ये जो आएगा सॉल्व करके 8 - 3 5 आता है, लेकिन अभी हम बात नहीं कर रहे इसकी कि कैसे सॉल्व किया है। अभी एक दो स्लाइड के बाद बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको हम। ये जो मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को हमने 5 वैल्यू दे दी, मतलब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो यानी उसको एक नंबर से एसोसिएट कर दिया, और उसका एक स्पेसिफिक रूल होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिक्स जो है इसको कोई नंबर नहीं है कि इसको मैं 3 कह दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसको 5 कह दिया। इसका एक डिटर्मिनेंट की बात करी और उस डिटर्मिनेंट को हमने क्या कह दिया कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 5 आएगा। वो हम आगे देखेंगे क्या है, लेकिन ये एक मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेंट है। तो इस टाइप का जो वर्टिकल लाइंस के बिटवीन जो सिंबल होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करने का जो वे है वो भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैट्रिक्स मैट्रिक्स रहेगा, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट रहेगा। तो यही है कह रहे हैं मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। आप कैसे लिखते हो, मैट्रिसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैट्रिक्स को कैसे लिखते हो, A11 A12 A13 A1J एंड सो ऑन A1N। यानी A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A12 पहले रो को रिप्रेजेंट करता है, बाद वाला सफिक्स कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहीं कहता हूं A23 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो में होगा, थर्ड कॉलम में होगा, सेकंड रो में होगा, थर्ड कॉलम में होगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है AN1 AN2 ANJ एंड सो ऑन ANN, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने की बात करेंगे तो या तो DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे, या इस वे में ये सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ भी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन था, इसको हम वर्टिकल लाइन में कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। और वो जो डिटर्मिनेंट आता है वो डिटर्मिनेंट एक नंबर आएगा,
और वो जो नंबर होगा वो नंबर हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर आ सकता है। मतलब इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हमने एक नंबर से एसोसिएट कर दिया, तो वो हम बात करते हैं नंबर से एसोसिएट करने की। और इसी वे में कह रहे हैं, इट इज आल्सो नोटेड दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिटरमिनेंट, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं करते। द मैट्रिसेस विच आर नॉट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, डू नॉट possesses डिटरमिनेंट, उनका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं करते। डिटरमिनेंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। आल्सो इट इज नोटेड दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो एक नंबर आएगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जो मैट्रिक्स होता है, वेयर एज मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मैट्रिक्स इज ए नंबर ऑफ अरेंजमेंट नॉट हैव नो वैल्यू। मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि मान लो 2 1 3 4 है, तो ये अरेंजमेंट है कि जो ये 2 है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये नहीं कि मैं 2 को कहीं भी लिख दूं, फिक्स है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। थ्री का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, वन का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो ये नंबर्स का अरेंजमेंट है, एक फिक्स नहीं कि मैं इसको कह दूं कि ये 5 के इक्वल हो गया या 7 के इक्वल हो गया। वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है कि उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, वो एक नंबर की फॉर्म में, स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में आती है। द डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 by 1 मैट्रिक्स, 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है। जिन बच्चों को ज्यादा नॉलेज होती है वो इस रिजल्ट में गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना। अगर एक मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 1 by 1 का मतलब ये मैट्रिक्स है जिसका एक सिंगल एलिमेंट है, एक सिंगल एलिमेंट है, और इसका जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट, तो वो डिटरमिनेंट क्या आएगा, जो ये एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा, जो यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, एंड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 जो है वो सेम एज इट इज, जो एलिमेंट है वही उसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर मान लो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट है 3, 1 by 1 ऑर्डर का है, 1 रो है 1 कॉलम है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट कहूंगा तो जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है 3, वही 3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है और इसमें एक एलिमेंट है -3, और अगर हम इसका डिटरमिनेंट की बात करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ये हो जाता है। और कई बार बच्चे जिनको मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, यहाँ हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, कई बार बच्चों ने मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है, मोड एक्स। मोड एक्स का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि अगर नेगेटिव में भी है तो उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारा यूज नहीं है। जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं तब हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी, मोड ऑफ -3 की वैल्यू आएगी 3, पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ हम मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ रहे, अगर इसको 3 लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, जो 1 by 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है उसका जो एलिमेंट है ना, वही सेम एलिमेंट डिटरमिनेंट आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। जिन बच्चों ने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होता है वो यहाँ गलती से 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ मॉडुलस की बात नहीं कर रहे। 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट आता है वो सेम एज इट इज एलिमेंट आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो हो वो एज इट इज आ जाएगा 1 by 1 ऑर्डर का। नेक्स्ट, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इज नॉट टेकन एज, देखो अब यहाँ भी कह दिया, इज नॉट टेकन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर। जो 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए नहीं करें। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब भी यही है कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना है। जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको हम एज इट इज उसकी वैल्यू कह देते हैं। अब बात कर रहे हैं हम, अगर 2 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, 2 by 2 ऑर्डर का है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, देन द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ डिटरमिनेंट का साइन, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी, एंड इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इसको हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अभी हम यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे कि इस डिटरमिनेंट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसी वे में कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट ऑफ 3 by 3 है, 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, मान लो ये एक 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का जो साइन है वो हटके मेरे पास क्या आ जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में तो सेकंड ऑर्डर का करेंगे, फिर उसके बाद हम थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। इन जनरल अगर डिटर्मिनेंट ऑफ n बाई n ऑर्डर है तो वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। जो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का है तो उसका जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। तो अब हमारा जो पार्ट है, रिमार्क में वही वाली बात करें कि जो डिटर्मिनेंट है, जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट को क्या कहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी डिनोट कर देते हैं, या इस वे में भी डिनोट कर देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम डेल्टा जो सिंबल होता है, ट्रायंगल का जो सिंबल होता है, ट्रायंगल डेल्टा, इससे भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। कई बार हम डिटर्मिनेंट को डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल डी जो लिखते हैं कि हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, डी इजिकल टू जो लिखते हैं मतलब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जनरली हम ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं डिटर्मिनेंट। A determinant may be considered as a function from set of all square matrices to the set of real number। मतलब अगर ये मेरे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस है और ये मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ मैट्रिसेस में भी स्क्वायर मैट्रिसेस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसका यूज नहीं है जनरली, बस यहाँ मेंशन किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है और ये सेट ऑफ नंबर्स है, रियल या कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से यहाँ अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करें, एक फंक्शन डिफाइन करें कि यहाँ एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी। यहाँ एक मैट्रिक्स बी है, बी की इमेज क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये एक फंक्शन होता है, इसको हम एज ए फंक्शन भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस टू सेट ऑफ नंबर्स आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, जो भी हम कहना चाहें। तो यहाँ से यहाँ हम इसको एक फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शंस एंड रिलेशन का जो चैप्टर है उसमें हमने काफी फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ हमारे पास उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन यहाँ मेंशन है रिमार्क में तो हमने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया। अदरवाइज आपने जो मेन टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि डिटर्मिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखिए क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। हम इसका जो एक्सप्रेशन है इसके लिए हम क्या कहते हैं, एक एक्सप्रेशन ये लें A11 A22 माइनस A21 A12 A21, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और किससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा से। जनरली ये याद नहीं रखना पड़ता हमें, हम ये कहते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका मतलब है दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये डिटर्मिनेंट है। इसमें ये जो मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स, ये सभी मेंबर्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ये मेंबर्स क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर 2 जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2/2, 2 इंटू 2 यानी 4। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स। और जो ये वैल्यू है जनरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 वी अप्लाई द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल होता है वो हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए यही है कि जो इस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, A12 A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है 2 माइनस 3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या करोगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3,
आउटसाइड माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 3 यानी 7, यानी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, 7। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 7। जैसे ये है एग्जांपल, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, क्या कहोगे, 5 × 4 20 माइनस, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे, -2 × 10 -20, माइनस माइनस प्लस 20, 20 + 20 40, आंसर आ जाएगा। इस वे में भी लिख सकते हो, या जो यहाँ एक्सप्लेन किया है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसी वे में यहाँ ये एक मैट्रिक्स है, 2x + 3 x + 2 2x + 1 x + 1, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x + 3 × x + 1, फिर बीच में यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और बीच में माइनस का साइन है। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2x × x, 2x × x क्या होगा, 2x², 3 × x 3x, 2x × 1 2x, 3x + 2x, 3x + 2x को क्या लिख सकते हो, 5x, 3 × 1, 3 × 1 क्या आ जाएगा, 3, माइनस 2x × x, 2x × x 2x², फिर वही 1 × x x, 2x × 2 4x, 4x + x 5x, और 1 × 2 2, 2x² से 2x² कैंसिल, 5x से 5x कैंसिल, 3 -2, और 3 - 2 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1, और यही हम सॉल्व करना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। यहाँ वैसे इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें, सिंपल सा रूल है, चाहे स्टेप बाय स्टेप करें, या ये देखो कैसे सॉल्व करोगे, 2 × 5 2 × 5 10 -4 × 3 this product minus this product -12 is equal to x into 5 5 into x 5x minus 2x into 3 2x into 3 यानी 6x 10 - 12 -2 is equal to 5x minus 6x minus x, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, x इज इक्वल टू 2। इस वे में लिखें, मीनिंग वही है, सेम नहीं लिखा है। नेक्स्ट जो पार्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे के साथ, माइनस माइनस ये प्रोडक्ट x - 3 इंटू x - 3 इंटू x - 1 इज इक्वल टू 4 × 3 12, 4 × 3 12 माइनस 1 × -1 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 12 + 1 13, ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 12 + 1 13। यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, x × x x × x x², 1 × x x x × 2 2x 2x + x 3x हो जाएगा, और 1 × 2 2 आ जाएगा, माइनस का जो साइन है ये माइनस साइन, x × x x और x को मल्टीप्लाई करोगे तो x², -3 × x -3x x × -1 -x -3x -x माइनस के 4x, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +3 इज इक्वल टू 13, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 3x + 2 माइनस माइनस +4x हो जाएगा, और माइनस और +3 है तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 13, 4x + 3x 13 7x इज इक्वल टू 2 - 3 -1 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 13 + 1 14, 7x इज इक्वल टू 14, और 7x इज इक्वल टू 14 तो मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ मैट्रिक्स A गिवन है देन शो दैट कि 2 टाइम्स A, पहले मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, वो किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सिंपल रिजल्ट है, ये मैट्रिक्स A है, आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट क्या होगा,
1 इंटू टू 2 माइनस 4 इंटू टू 8, तो 2 माइनस 8 माइनस 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -6। अब क्या फाइंड आउट करना है 2a का डिटर्मिनेंट, तो पहले 2a फाइंड आउट करोगे। 2a का मतलब क्या होता है 2 इंटू मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 इंटू टू 2, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, 2 इंटू टू 4, तो ये मेरे पास क्या आ गया 2a। लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे करोगे 2 इंटू 4 8 माइनस 4 इंटू 8 32, 8 माइनस 32 -24, -24 को क्या कह सकते हो 4 इंटू -6, और -6 की वैल्यू क्या थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 2x2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया। 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मेथड है, और बड़ा अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इसमें जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की बात आती है, किसी भी रो से एक्सपेंड करें, किसी भी डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप जब सॉल्व करते हैं तो सेम आता है। ये है एक मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। जो सॉल्व करने का मेथड है वो हम डिफरेंट मेथड्स, पहले हम ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो आप देख रहे हो, ये फर्स्ट रो है, हम इसको इस फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है, कैसे करना है, ये देख रहे हो आप A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू A11, और A11 के साथ इंटू हम क्या करेंगे डिटर्मिनेंट किसका, इस जो A11 एलिमेंट था इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो। जो एलिमेंट यहां हम ले रहे हैं उसको फॉर्म करने वाली, उसको बनाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 A32 A33। फिर हमने ये फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, हमने अब फर्स्ट एलिमेंट ले लिया था, अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे A12, फर्स्ट रो से करेंगे A12 में क्या है 1 और 2 है, तो क्या कहेंगे प्लस में -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू A12, और अब A12 को बनाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A21 A23 A31 A33। फिर सेकंड एलिमेंट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड एलिमेंट पे A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 1 3 का 1 3 A13 एज इट इज। अब इस A13 को बनाने वाली जो रो और कॉलम है इनको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट। अब अगर इसमें फोर्थ एलिमेंट भी होता, हालांकि है नहीं हमारे सिलेबस में, A14 होता तो उसके लिए भी कर लेते, जितने थे उनके लिए कर लिया। और ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए था उसका डिटर्मिनेंट। और क्योंकि अब आगे वाला पार्ट तो सोल्व करना ही आता ही है, -1 रेज टू द पावर 2 1 होता है, +1 A12 एज इट इज आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, -1 रेज टू द पावर 3 नेगेटिव हो जाती है तो माइनस साइन आ जाएगा, ये एज इट इज ये डिटर्मिनेंट, -1 रेज टू द पावर 4 +1 प्लस A13 इंटू ये डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता ही है A11 इंटू दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, फिर -A12 एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस A13 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन हमने कैसे एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग द टर्म्स ऑफ फर्स्ट रो, हमने इसमें फर्स्ट रो की टर्म्स को एक्सपेंड किया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये हमने जो सोल्व किया, ये हमने इस फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके सोल्व किया। अगर हम इस फर्स्ट रो को नहीं करते तो ये जो सेकंड रो है, इस सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं।
क्या लिखेंगे, सेकेंड रो में 2 1 है तो क्या लिखेंगे -1 2 + 1 इंटू A21 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर नेक्स्ट के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए। थर्ड रो से एक्सपेंड कर लें, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लें, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर लें, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर लें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें। यहाँ देखने में वैल्यूज अलग लगेंगी लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। किसी भी रो से एक्सपेंड करें, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, आंसर सेम आएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। बस हमें प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए और पैटर्न पता होना चाहिए कि हाउ टू सोल्व, और वो एक दो क्वेश्चन करके रटा जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, बिल्कुल इजीली हम इसको ध्यान रख सकते हैं। जैसे सिमिलरली द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सपेंडेड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, एनी रो और एनी कॉलम को एक्सपेंड करके हम सॉल्व कर सकते हैं, और इन ईच केस जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो क्या आएगी, सेम आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। टू एक्सपेंड, लेकिन काम क्या करना होता है, टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, लेकिन क्या माइंड में रखना होता है, वी मल्टीप्लाई जो भी एलिमेंट होगा ए आई जे जो एलिमेंट होगा, चाहे कोई भी रो लो चाहे कोई भी कॉलम लो, उसका जो एलिमेंट होगा ए आई जे, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 ए आई जे मतलब ith रो jth कॉलम, ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और साथ में इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट से। किस डिटरमिनेंट से, लिविंग रो और कॉलम जो उस एलिमेंट को कंटेन करने वाली, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाली जो रो और कॉलम है उनको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स। वो जो सब मैट्रिक्स होगा, छोटा मैट्रिक्स जो बनेगा सब मैट्रिक्स, वो कैसे फॉर्म करेंगे, ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द रो एंड कॉलम पासिंग थ्रू एआईजे, मतलब जो एआईजे एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम है उनको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट के डिटरमिनेंट को -1 इंटू ए आई जे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब हम कह रहे हैं, यहाँ हम सेकंड रो से एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स क्या था, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें जो ये सेकंड रो है A1 A21 A22 A23, देखो A21 A22 A23 सेकंड रो से एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया था, अब हम सेकंड रो से एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, A12 ये जो A12 है, सॉरी A21 है, A21 के साथ क्या लिखेंगे, -1 + 1 A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A21 को किससे मल्टीप्लाई किया, -1 + 1 से, इनटू डिटरमिनेंट, इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाएगा, A12 A13 A32 A33 इसका डिटरमिनेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे क्या, A22, तो A22 के साथ क्या आएगा, -1 + 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस A22 को बनाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट। फिर क्या आएगा, A23 से पहले क्या आएगा, -1 + 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये जो A23 एलिमेंट है, इस A23 को फॉर्म करने वाली ये रो और ये कॉलम, इनको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, और इनको हम सॉल्व करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वे में अगर हम थर्ड रो से, सॉरी फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो से भी कर सकते हो, यहाँ हमने किससे किया, फर्स्ट कॉलम से। जो ये फर्स्ट कॉलम है, ये मेरी फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकता हूँ। क्या करना होगा, A11 है, A11 के साथ क्या आएगा, -1 + 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस A11 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A21, तो A21 के साथ क्या आएगा, -1 + 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, A2 को 1 को बनाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A31 के साथ क्या आएगा, -1 + 1 इंटू डिटरमिनेंट। और ये जो माइनस वाला जो ये पार्ट आप देख रहे हो, ये जो माइनस वाला पार्ट देख रहे हो, इसके लिए भी कुछ खास नहीं है, सिंपल सा पार्ट होता है। पहले वाले के लिए प्लस साइन आता है, सेकंड वाले के लिए माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ऑर्डर में प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो उस वे में भी हम डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो ये डायरेक्ट साइन भी यूज कर देते हैं आगे। साइन बिफोर ईच टर्म, साइन बिफोर ईच टर्म क्या आता है, माइनस वन रेज टू द पावर आई प्लस जे, वेयर आई एंड जे इंडिकेट द रो एंड द कॉलम ऑफ विच द एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम। इस रो और कॉलम के हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हुए। डिटरमिनेंट अगर कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट में, किसी डिटरमिनेंट के एक रो के सभी एलिमेंट जीरो हो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हो, तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। मतलब कहने का ये है, एक डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपने, ये एलिमेंट है 2 1 6, ये 0 0 0 7 8 18, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब ये तीनों एलिमेंट जीरो आ गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। किसी भी एक रो के सभी एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। जैसे ये है एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। यहाँ इसमें हमने सॉल्व किया है फर्स्ट रो से, फर्स्ट रो से सॉल्व किया हुआ है वो आपको दिख रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं सेकंड रो से। सेकंड रो का मतलब ये एलिमेंट क्या कहलाता है, A21 A22, और ये क्या होता है A23। तो क्या आएगा, क्या कहा था, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस, क्या आएगा -3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 को, इसके साथ क्या है साइन माइनस, -3 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, -4 3 6 1, माइनस का साइन आ गया, फिर प्लस, इससे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, इसके बाद 1, प्लस के साथ यहाँ 1 आ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस 1 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट 2 3 7 1 2 3 7 1, पहले माइनस साइन आया, फिर प्लस साइन आया, फिर माइनस -2, माइनस साइन प्लस साइन -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट, इस 2 की बात कर रहे थे तो इस 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या होगा 2 -4 7 6, सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 इंटू क्या होगा, -4 इंटू 1 -4 इंटू 1 -4, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, -6 इंटू 3 18, फिर प्लस 1 है इंटू 2 इंटू 1 2, माइनस दिस प्रोडक्ट 7 इंटू 3 21, -2 इंटू 6 12, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 7 और -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो -28, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 28, क्या हो गया -4 -18 -22, -22 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, 2 -21 2 -21 -19, -2 28 + 12 28 + 12 40, 40 इंटू 2 -80, प्लस के 66 है माइनस के 80 है, 66 -80 माइनस के 14 हो जाएंगे, और माइनस के 14 और माइनस के 19 क्या आ जाएगा -33। हमने सेकंड रो से एक्सपेंड किया तो आंसर क्या है -33। यहाँ फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया हुआ है, इसको इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया हुआ है, यहाँ भी आंसर क्या है -23। तो एज योर विश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, किसी से भी एक्सपेंड करें, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी -33। सेम नेक्स्ट है, कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, इससे एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या होगा x इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, इस x को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या होगा 5x 2x, फिर माइनस का साइन यूज करते हैं, पहले हमने क्या साइन यूज किया, पहले हमने क्या साइन यूज किया, प्लस का साइन, अब माइनस क्या आएगा -2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, 2 की बात कर रहे हैं तो 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या आएगा 2x -1 x, फिर प्लस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ थर्ड एलिमेंट क्या है -1, तो +1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, -1 की बात कर रहे हैं
इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो। 2 5 माइनस 1 2, 2 5 माइनस 1 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। और अब आप लिख सकते हो क्या? x इंटू 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x, माइनस 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x माइनस माइनस प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस 5, 4 माइनस माइनस 5 यानी 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्या होगा? क्या होगा यहाँ? x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 5, या सीधा ही आ गया 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x क्या होगा? 2x, सॉरी 5x माइनस 2x क्या होगा? 3x, 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर, 2x प्लस x 3x, 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x, 4 प्लस 5 9, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 कॉमन आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है? माइनस 2, और ये क्या है? 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, यानी माइनस 2 के दो फैक्टर करने हैं, माइनस 2 के दो फैक्टर करने हैं, जिनको ऐड करें, जिनको ऐड करें तो माइनस 2 आए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए, तो क्या बनते हैं? माइनस 3 और प्लस 1। माइनस 3 और प्लस 1 को आप ऐड करोगे, ऐड करोगे तो माइनस 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हो, कर देते हैं। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को सोल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है? x कॉमन, क्या रह जाएगा? x माइनस 3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 एंड माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इसके आंसर आ जाएगा। इसी वे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है ये एक मैट्रिक्स ए है और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे तो ये तो 0 है, तो 0 के साथ आगे वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। 0 इंटू क्या कहते हैं? इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, बाकी का डिटरमिनेंट। क्या जरूरत है? जब पता है 0 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है 0। फिर इस एलिमेंट के साथ क्या लिखते हैं? माइनस ए, माइनस ए के साथ क्या करेंगे? इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस ए सी बी और 0 का डिटरमिनेंट, प्लस माइनस प्लस यूज करेंगे, लेकिन माइनस बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस बी, और माइनस बी को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें। डिटरमिनेंट ऑफ किसका? माइनस ए 0 बी एंड माइनस सी, तो ये तो 0 हो गया। ये माइनस ए इंटू 0 0 माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, ये माइनस बी, माइनस ए माइनस सी ए सी माइनस 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू माइनस बी सी, माइनस माइनस प्लस, प्लस ए बी सी होगा, ये माइनस बी इंटू ए सी माइनस ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट्स की जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उनको सॉल्व करने की जो मेथड्स हैं उनको आज हमने डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आई होप कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे और कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है, ताकि आप उसको का बेनिफिट ले। लाइक भी करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट।